ये देखिए हमारे पासपोर्ट का जला हुआ टुकड़ा। चुई जलाई बावर्ची खाने के कूड़ादान से हमको मिला। क्या किए थे हम? वो तो लगता था कि हम अपनों के बीच में रह रहे हैं। कुछ नहीं किया हम आप लोग के लिए, लेकिन आज हमको हमारी इस घर में अहमियत पता लग गई। अम्मा पूछिए ना इसे, पूछिए काहे जलाई हमारा पासपोर्ट, हम किए कहाँ थे? अम्मा क्या पूछेंगी? मैं पूछूंगा। क्यों जलाया मुझे? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्यों जलाया? हट पीछे। दिमाग खराब हो गया क्या? बीवी की मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी आंखों पर कि बड़े छोटे का लिहाज भूल गए। बड़ी हूं तुझसे मैं। काश के ना होती, काश के ना होती, अंजाम बताता इस हरकत का मैं। क्या करता? मारता मुझे? मार मुझे, मार के दिखा। बच्चों क्या हो गया? गलती की है तो? गलती नहीं अम्मा, ये गलती नहीं की है, ये साजिश की है मेरे खिलाफ। इसका तो दिमाग खराब हो गया। सिंगापुर जाने के शौक ने इसको पागल कर दिया है। अच्छा तो बताओ फिर, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये पासपोर्ट मैंने जलाया है? इकरा ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें पासपोर्ट जलाते हुए। अब एतराफ कर लो और जवाब दो मुझे कि ये तुमने क्यों किया। हाँ जलाया है, और मैं ये सब कुछ उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक इस घर में मेरे हिस्से की खुशियां मुझे नहीं मिलती, जब तक इस घर में मेरे हिस्से की खुशियों में रुकावटें आती हैं, जब तक इस घर में मेरे हिस्से की खुशियां छीनी जाएंगी। हम आपकी खुशियों की रुकावट नहीं है, हमने नहीं छीनी आपकी खुशियां, आप खुद छीनी अपनी खुशियां। आपका लालच, आपका ही लल्लो, आपका खुदगर्जी, ऊंची ना आपकी खुशियां। हम रुकावट नहीं है आपकी खुशियों में, आप खुद अपना रुकावट है। जलाना है ना, वो जाके अपने आप को जलाइए। दिमाग खराब हो गया, ज़बान संभाल के बात कर। बस नहीं बेटा, ये बात कर। ये हाथ तो बेटियों और बहनों की हिफाजत के लिए हो, उन पर उठते तो नहीं है। समझा लें पहले ने अपने तरीके से, वरना इस घर में या ये रहेंगी या मैं। हाँ तो चला जा यहाँ से, चला जा। किसने रोका है? जा यहाँ से, पीछे चौड़ा मारा। मुझ पर हाथ उठा रहे, इतने छोटे छोटे से थे, अपनी गोद में पाला है मैंने इनको, और ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। आज हाथ उठा रहा है मुझ पे, और तुम खड़ी हुई तमाशबीन बनी हुई हो। तुमने इसका हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया? अम्मा मजू चलिए, हट पीछे, हट पीछे। मजू आ जाए ना, चलिए। तुम्हें कैसे करके चलो यहाँ से। मजू अंदर आओ प्लीज। जा यहाँ से, मैं कह रही हूँ। चल चल, मजू जाओ तुम भी, चले जाओ सब यहाँ से। चलो आजा बेटा, आजा। बच्चों पे हाथ उठाता है, बच्चों पे हाथ उठाता है ये। एक बार नहीं, 1000 बार चलाऊंगी।
नहीं खुश होने दूंगी किसी को इस घर में, नहीं खुश होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन जाता है जिंदगी को, किसकी शादी होती है, किसी को खुश नहीं होने दूंगी मैं जब तक मेरी खुशियां नहीं रहेंगे। बच्चों पे हाथ उठाते, बच्चों पे हाथ उठाते। ये हमारा फैमिली बिजनेस। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है। अरे भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने खानदानी आबा अजदाद के बिजनेस को इस तरह लेकर चलते हैं। वाह भाई वाह, बेहतरीन। बिल्कुल हमारे शाहज़ेब की तरह। माशाल्लाह इसने भी हमदानी साहब के खानदानी बिजनेस को छोटी उम्र में संभाल लिया था। माशाल्लाह जवाद ने भी हुमायूं साहब की डेथ के बाद सारा बिजनेस खुद संभाला है। ना कि बिजनेस बल्कि सारे घर का मजबूत सहारा भी बने हैं ये। शायद आपको मिसेस रफीक ने बताया होगा, हुमायूं साहब से मेरी दूसरी शादी थी। ये और उनके छोटे भाई हुमायूं साहब की पहली बीवी से औलाद हैं। लेकिन आज तक ना कभी इन्होंने महसूस होने दिया, ना मेरी तरफ से कभी कोई कमी हुई। मिसेस रफीक ने बताया था कि सना के 2 भाई हैं, तो दूसरे आपके साहबजादे नजर नहीं आ रहे। हाँ वो छोटे हैं इनसे, फवाद नाम है उनका। उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी तो ही कुडंट मेक इट। तो फिर तो वो भी आपके साथ फैमिली बिजनेस ही देखते होंगे यकीनन। जी जी। तो इसका मतलब तो यह है कि फिर आप लोगों के ऑफिसेज भी 2 होंगे यकीनन। एक छोटे का और एक बड़े का। नहीं, ऑफिस एक ही है, वही काफी है हमारे लिए। ओह, मगर घर तो एक नहीं होगा ना, या फिर वो भी एक ही? भाई हमारे तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में 2-2 बेंगलोज हैं। अरे भाई, ये तो बताने ही भूल गए कि हमारी सांगड़ में, लाड़काना में और भावलपुर में बहुत सारी जमीन है। वो तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है ना। अब मैं क्या क्या इनको बताऊं, बुरा नहीं मनाइएगा। प्रॉपर्टियां तो होनी चाहिए थी आपके पास। भाई आपके नहीं तो आपके बच्चों के काम आ जाती। अरे नहीं बेगम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। भाई ये तो काम ही स्टेट डीलर का करते हैं। जहाँ अच्छी जमीन नजर आई अपने नाम कर ली। क्यों जवाद साहब? जी। अच्छा बेटा, ये बताओ कि शादी के बाद स्टडी कंटिन्यू करनी है? भाई मैं तो चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम दोनों को यूएस भेज दूं, ताकि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो। हाँ क्यों नहीं, वहाँ तो हमारा अपार्टमेंट भी है न्यूयॉर्क में। हाय हाय अम्मा, सारे खाने का मजा खराब कर दिया तुमने। जाकर मुझे कहवा बना दे। मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत बहुत गिरी गिरी सी महसूस हो रही है। अच्छा, बस अच्छा, जरा फिक्र नहीं है कि माँ से पूछ ले, इतना काम किया है तो थोड़ा काम कम कर लिया करो अम्मा। मगर नहीं, तुझे तो एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं, क्या फायदा तुमसे कुछ भी कहने का अम्मा, करती तो तुम वही जो तुम्हें खुद करना होता है। और वैसे भी मेरी कही हुई तो तुम्हें हर बात बुरी लगती है। सही सही कह रही है, माँ से नाराज हो रही है, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए ना। कैसे इतना अच्छा खासा रिश्ता अपनी नादानी में खो दिया, जाने दिया रिश्ते को। खुदा के लिए अम्मा, खुदा के लिए बार बार ना उस रिश्ते को तुम अच्छा मत बोला करो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। और दूसरा, मुझे उस बच्चों के ताने मत दिया करो। बचपन खत्म हो गया है तेरा, छोड़ दे ये बचपने की जिदें। और जहाँ के ख्वाब तो अपनी आंखों में सजा के बैठी है ना, उन लोगों के उखड़े हुए लहजे भी याद रख। खुदा के लिए अम्मा, वहम मत पालो और मेरी ख्वाहिश का भी सोचो। सोच कर ही बोल रही हूँ कि तेरे ध्यान से तेरी ख्वाहिशात का रास्ता पलट जाए। अब ये देखना, माँ बाप तो अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। अब किसी निकम्मे निठल्ले के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा कोई भला? तो कोशिश कर तो रहे, वो कौन सा वो घर पे बैठा हुआ है। अच्छा कोशिश कर रहा है ना,
तो उससे कहना जब कामयाब हो जाए तो अपनी माँ और बहनों को हमारी यहाँ इज्जत से रिश्ता लेके भेज दे, फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। नहीं क्या मतलब, तो मान जाओगी फिर? हाँ, मुझे एतराज उसकी बेरोजगारी और टिक के ना काम करने की वजह से है। अगर वो मेरा एतराज दूर कर दे मैं उसे दामाद बना लूंगी। है अम्मा, हाय अम्मा तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट अम्मा। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैं अच्छी हूँ या नहीं, लेकिन तू जा जाके मेरे लिए कावा बना दे। अरे अभी फटाफट जबरदस्त सा कावा बना के लाती हूँ। खुश हो जा मेरी बच्ची, जितना खुश होना है, क्योंकि जब वो रोहेल तेरी उम्मीदें तोड़ेगा ना, फिर तुझे पता चलेगा खुश होने का मौका तक नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि ना वो निकम्मा कमाएगा और ना ही तेरी उससे शादी होगी। भाभी, भाभी, अज्जू ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आप काहे शर्मिंदा है बुसी? उनको शर्मिंदा होना चाहिए था, मगर वो डिटाई तो उरूज पे है। वो हमेशा यही करती है, उका किया धरा हमेशा दूसरा पे डालती है। मंजू ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। धनी आप क्यों इतनी बेहिस हो गई हैं? अरे वो बेहिस नहीं है बुस्सी, वो बेहिस नहीं है, वो खुद गर्ज है। आपको बुरा लगेगा लेकिन सच बताएं वो ज़हनी मरीज है। हम जानते हैं हमारा बात करवाया, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन वो जो कुछ हमारे साथ किए ने, हम तो आपको भी कहते हैं ये आपके लिए भी वार्निंग है। कैसी वार्निंग? वो हमने सारी खुशियां आज खत्म कर दी हैं। वो आपकी खुशियों के आगे भी दीवार बन के खड़ी हो जाएंगी। हम बता रहे हैं आपको। उसको गर्ज है तो सिर्फ अपना खुशी से, उसका अंदर का मैं जी रही हैं। हम सोहेल को बोल चुके हैं, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब, बस। नहीं भाभी देखें, ये मसले का हल तो नहीं है ना। ये मसले का हल नहीं है, हमको मसले का हल चाहिए भी नहीं। हम ये मसला खत्म करके रहेंगे अब। भाभी मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। ठंडे दिमाग से सिर्फ इतना सोच लें कि बाबा के जाने के बाद हमने सुहेल भाई को बाप की जगह दी है। अगर आप और भाई हमें और घर को छोड़ के चले जाएंगे तो घर का शिराजा बिखर जाएगा। भाभी मत। बुसी आप हमारी बात नहीं समझ रही। हम ऐसा कभी नहीं करते बुसी। जब तक ये बच्चों ये घर में है ने, ये घर में कभी अमनो सुकून नहीं रह सकता। हमारी बात लिख लीजिए। क्या मतलब है आपके इस बात का? नहीं, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। मैंने आपकी सॉरी का क्या करना है? जब मैंने रेस्टोरेंट का वो हिस्सा प्राइवेटली बुक करवाया था अपने लिए और अपनी फ्रेंड्स के लिए, तो वहां दूसरे लोग क्यों बैठे हुए थे? एक्सक्यूज मी, आप मुझे ये 4000 का डिस्काउंट देके मुझ पे एहसान कर रहे हैं? मुझे चीजें वैसी ही चाहिए होती हैं जैसे मैंने कही होती हैं। मुझे अब आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। मैं तो अपने सर्कल में भी बताऊंगी कि सब मिलके आपके रेस्टोरेंट का बायकॉट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Is everything okay? कहाँ? एक रेस्टोरेंट में कॉर्नर बुक करवाया था हाई टी के लिए, वहां और लोग भी बैठे हुए थे, तो कहां से रही प्राइवेसी? Restaurant people are like that. Tell me about it. अच्छा, अब ये आपके लिए रात को देना भूल गया था। आपको याद था? थैंक यू। कितने केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हैं आप।
आप ही से तो सीखा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए थैंक्स कैसा। जब मैं ऑफिस जा। अच्छा सुनिए, वो मैं आपसे पूछना भूल गई, कल जो फैमिली आई थी कैसी लगी आपको? स्पेशली उनका बेटा शाहजेब हमारी सना के लिए। वैसे आप बेहतर समझती हैं, लेकिन शाहजेब वाज अ नाइस बॉय, आई लाइक्ड हिम। जहां तक आप फैमिली के बारे में पूछे, मुझे बहुत शो ऑफ से लगे थे। आप खुद देखें ना, उनका ज्यादा फोकस पैसे जायदाद पे था। रिश्ता लेने आए थे वो सना का। हमारी सना वहां कैसे खुश रहेगी? और वैसे भी लग ऐसा रहा था कि वो कोई प्रॉपर्टी डील करने आए हैं। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, मुझे भी ना उनसे इसी किस्म की वाइब्स आ रही थी। मिसेस फारूकी ने तो बड़ी तारीफें की थी उनकी। मैंने सोचा बुला लेते हैं, मिल लेते हैं। आपका ओपिनियन चाहिए था। पर आपसे बेहतर कौन जानता है, लड़का लड़की की तो शादी होती है, लेकिन खानदान भी तो जुड़ते हैं ना। Unfortunately, I didn't like them. But again, final decision is yours. अच्छा, अगर आप कहें तो मैं ये कमरे में रखवा दूं? नहीं मैं करवा लूंगी, डोंट वरी। Anything you need, I'm a call away, okay? श्योर, थैंक Okay, see you in the evening. लोग पैसे वाले तो बड़े हैं। शबाना, शबाना, जी जी मैम। ये उठा के मेरे कमरे में रख। जी। एक सेकंड। तेरे बाप का घर है ये, जो चप्पलें पहन के फिर रही है? उतार ये चप्पलें, उतार। उठा अपने हाथों में, हाथ में पकड़। सॉरी बोल, बोल सॉरी। सॉरी मैम, गलती हो गई। आइंदा ना मैं तुझे चप्पलें पहने ना देखूं इस घर में। चल दफा, भेज रुकैया को, वो उठाएगी। हेलो, हाँ मिसेस फारूकी, आपने किन लोगों को भेज दिया मेरे घर में? जी साजिद भाई, ऐसा क्या अर्जेंट काम बन गया? नाश्ता भी नहीं किया मैंने। अरे नाश्ते की खैर है, वो तो मैं तुझे अभी करा दूंगा। जरूरी बात करनी थी एक। बोलो। तुम्हें तो पता है मैं सारी कश्तियां जलाकर दुबई से आ गई, सारी सेविंग्स यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मैं यहाँ कारोबार कर सकूँ और सुकून से बैठ के खा कमा सकूँ। देखिए साजिद भाई, मेरे हिसाब से तो ये बेवकूफ़ी है। इतनी अच्छी नौकरी आपकी दुबई में, वो छोड़कर अब यहाँ आकर कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हालात तो देखे ना आपने। यार वही तो नौकरी है ना, यानी गुलामी, और गुलामी की जिंदगी से तो मैं तंग आ गया हूँ। यहाँ कारोबार करूँगा तो सोचा छोटा कारोबार होगा मगर आज़ादी होगी। नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हैं साजिद भाई। खैर ये छोड़े, मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? यार उस दिन वाली तुम्हारी कारोबार से मुतालिक मुझे सारी बातें याद आ गई। तो इन्वेस्टमेंट तो मुझे करनी ही है, तो सोचा तुम पे भरोसा कर लूं। तो अब बताओ करना क्या है? फिर तो ऐसा है साजिद भाई, एक छोटी सी अमाउंट से शुरू करते हैं। बिजनेस रास आ गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। वैसे भी ऑनलाइन का दौर है आजकल, सब कुछ ना डिजिटल हो गया, डिजिटल। वैसे भी एक दो कंपनीज को मैं जानता हूँ जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं पर हर महीने प्रॉफिट देते हैं। तो सुने, वो पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं साजिद भाई, जान पहचान वाले लोग हैं। ऑलरेडी एक दो लोगों की इन्वेस्टमेंट करा चुका हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात, बिना काम किए पैसे कमा रहे हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, अगर रिलायबल है तो कर दो इन्वेस्ट। हाँ रिलायबल तो है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। वैसे अभी तक तो जिनका भी काम किया है फ्रंट पर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना साजिद भाई, आपको मिलवा देता हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? जब खैर तुम पर भरोसा कर सकते हैं तो तुम तो मेरे अपने हो ना। अब ये बताओ कैश चलेगा या चेक? साजिद भाई कैश बेहतर रहेगा, टाइम बचता है ना। चलो फिर ठीक है, कैश दिला।
क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फवाद की तबीयत पूछूं या रहने दूं। लेकिन अगर पूछूंगी तो वो समझेगा कि मैं उससे बात करने के बहाने ढूंढ रही हूं, और अगर नहीं पूछूंगी तो वो मुझे बेमुरवत समझेगा। अस्सलाम वालेकुम। लहजे की रवानी बता रही है कि शायद मेरी ही कॉल का इंतजार था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मैं आपकी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल करने ही वाली थी। अच्छा, तो फिर कॉल क्यों नहीं की? मैं काम में मसरूफ हो गई थी, इस वजह से। अच्छा, फ्री कब होंगी आप? फ्री कब? किस लिए? अपनी बेदारी में वो सब सुनने के लिए जो उस दिन आप मुझसे कहना चाहते। मैं क्या कहना चाहती थी? कुछ भी नहीं। तो आप कह दें। एक काम करते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। मैं आपको शाम को पिक करने आ जाता हूँ। किस लिए आप आएंगे मुझे पिक करने के लिए? घबराए नहीं बुशा जी, मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। आपके डर, आपके सारे सवालात के जवाब देना चाहता हूँ। That's it. बताइए, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, आप मुझे बुटीक से ही पिक कर लीजिएगा। 5 बजे मेरा ऑफ हो जाएगा। Done. 5 PM sharp. I'll be there. Thank you. खुदा हाफिज। तेरे कहने पे रखा था ना मैंने उस नैनी को। हाँ, तूने कहा था ना वो तेरी जानने वाली है। ऐसे लोग हैं तेरे जानने वाले। अगर वो नैनी नहीं देख रही थी तो तू देख लेती। जा दफो, चाबी ढूंढ अब जाके। What happened? Is everything okay? आपके साहबजादे ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और डोर लॉक कर लिया। आपने ना अपने बेटे को बहुत स्पॉइल किया हुआ है। हद होती है जिद की भी। मैंने भी इतने बच्चे देखे, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने तौबा कभी नहीं देखा। I'm so sorry for his side. सना, क्या हुआ था? भाई वो जस्ट प्लेइंग, वो कमरे में छुपने के लिए गया, उसके बाद से लॉक हो गया। नाउ आई कांट फाइंड कीज एनीवेयर। वो लॉक हुआ है जब से। राशिद, मिली चाबियां? डुप्लीकेट चाबी से खोले। आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मैंने नहीं कहा होगा नौकरों को, लेकिन आप जानते हैं ना इस घर का हर नौकर काम चोर है एक नंबर का। I didn't mean to say that. अच्छा, you don't worry, relax. मैं देख लेता हूँ। I'll come with you. राशिद, मिली चाबी के नहीं? अगर चाबी नहीं मिलती है तो दरवाजा तोड़ दें। जब तक ये चाबी वाला आएगा ना तो हो गया काम। अहमद, Emir, open the door, please. Emir, open the door. आप जाएं, यहाँ से मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। आज किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोल रहा। आप नहीं चाहिए मुझे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, दरवाजा तोड़ दीजिए। चाबियां नहीं मिलने वाली। खोलो दरवाजा। आज कुछ भी हो जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। जाएं आप यहाँ से। ये क्या हरकत है? सब जल्दी आओ। दरवाजा मार खोलो। मार के चल रहे। चाबी मिली? ये लीजिए चाबी। अब जाओ, दबाओ। अहमद, अहमद, आपको कुछ आइडिया है? आपकी वजह से कितने परेशान हुए हम सब। आप समझाएं ना इन्हें। अब ये छोटे बच्चे तो नहीं रहे ना जो इस तरह की हरकतें करेंगे। Mom, please let him talk, please. Sure. Why not? अहमद,
थैंक्स। ओके भाई। क्या हरकत थी अमर? हाँ बोलो अमर, जवाब दो। So bad. ऐसे थोड़ी करते। पापा was so disturbed. You're a grown-up boy now, अमर। आज अगर मेरी मम्मा होती तो उनको मेरी बर्थडे जरूर याद रहती। कि पापा को कितने से याद थी। I've kept a surprise for you, यार। हाँ, a big birthday party just for you, just for Emma। और आपको पता है, एक सरप्राइज गिफ्ट भी है आपके। चाहिए? एक शर्त पे मिलेगा, लेकिन वो उसी वक्त मिलेगा जब आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। And you have to say promise to all. Say promise. 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 पक्का वाला? पक्का वाला promise. आइंदा ऐसी हरकत नहीं कर ली। अच्छा? $98, $99, $100। ये लो भाई, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? मैं तो समझा आप छोटी ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1,00,000 की तो ही कौन सी बड़ी रकम है ना? अब ये बताओ मुझे कि प्रॉफिट कब से आना शुरू हो जाएगा? देखिए साजिद भाई, अगर ये जल्दी के काम कर रहे हैं ना, तो ये पैसे बेशक आप रखिए। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, नाराज होने वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 1 महीने बाद प्रॉफिट आना शुरू होगा ना। चलो चलो, नाराज नहीं हो। चले मैं चलता हूँ, मुझे वैसे ही बहुत काम है। ओके अम्मा जी, खुदा हाफिज। दुआ करना मेरे लिए। सुनिए, ख्याल से जाइएगा, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हालात तो वाकई बहुत खराब है। आप भी ना। क्या बात है अम्मा? क्या मेरी वार्डरोब चेंज करने का इरादा है? मेरे कपड़े क्यों फेंक रही हो? सिर्फ तुम्हारे कपड़े नहीं, इनके साथ तुम्हें भी अपने से दूर कुछ अरसे के लिए फेंक रही हूँ। क्यों अम्मा? मैं कोई काट कबाड़ हूं जो मुझे उठा के दूर फेंक रही हो? सच सच बताओ, क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? मुसरत, काट कबाड़ होता है ना, वो भी किसी के काम आ जाता है, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारा वजूद सब पर बहुत भारी है। और मैं नहीं चाहती कि जिस प्यार मोहब्बत के मोतियों की माला में मैंने तुम सबको परो के रखा हुआ वो टूट जाए और सब कुछ बिखर जाए। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी खाला सितारा के यहाँ कुछ अरसे के लिए भेज रही हूँ। तुम वहीं रहोगी जब तक कि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगी। वाह अम्मा वाह, बेटियों को जलाने, दफनाने और बेचने का तो सुना था, लेकिन पहली बार देख रही हूँ कि कोई माँ अपनी बेटी को घर होते हुए भी दरबदर कर रही है। दरबदर कर रही होती ना तो ये बैग तुम्हारे हाथ में पकड़ाती और बाहर निकाल देती, लेकिन मैं तो इज्जत से अपनी बहन के यहाँ तुम्हें भेज रही हूँ ताकि वापसी का रास्ता आसान रहे और जो हमारी इज्जत बची हुई है ना वो कायम रहे। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, किसी की भी खातिर नहीं जाऊंगी। ओ खुदाया मुसरत, बात समझने की कोशिश करो। बड़े होने के नाते जो तुम्हारा थोड़ा सा वकार और इज्जत घर में है ना, उसको कायम रखो। कुछ दिन दूर रहोगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे और मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगी बहुत जल्द। जब मैं जा ही नहीं रही तो वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक रही इज्जत वकार एहतराम की बात ना, तो मैं करवाना जानती हूँ इन सब लोगों से, बहुत अच्छी तरह करवाना जानती हूँ, समझी तुम? तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं जाओगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में इनके सीनों पे बैठ के ना मूंग दलूंगी। बता दिया मैंने। हट जाओ पीछे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लग जाएगी। मुसर्रत, भाड़ में गई मुसर्रत। आई बड़ी, मुझे भेजेंगी घर से, सबको निकाल दूंगी, एक एक को निकाल दूंगी घर से। मैं अकेली राज करूंगी इस घर पे, जाऊंगी नहीं। लेकिन
आपको पता है मैं क्या सीज हूँ? ऐसा फील कर रहा हूँ कि सदियों की खोज के बाद कोई खजाना मिल गया। सदियां कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जहां तक मुझे याद है मैंने आपको टफ टाइम नहीं दिया। आप क्या जाने, महबूब का एक पल का इंतजार एक सदी जितना हो। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं हकीकत में जीने वाली लड़की हूँ। ख्वाबों की दुनिया से मुझे दूर ही रखिए, क्योंकि जब ये ख्वाब टूटते हैं ना, बहुत तकलीफ हो। और मैं ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला इंसान। मुझ पे यकीन रखें, कोई ख्वाब नहीं। क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब कब तक ठीक रहेगा, क्योंकि जो राह आपने चुन ली है ना, जिस राह पे आप चल पड़े, वो रास्ता बहुत मुश्किल। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी जानते हैं कि सबा आंटी मुझे पसंद नहीं करती। मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती। जब मुझे आपसे मोहब्बत हुई थी ना, उस वक्त हालात कुछ और, आप कुछ और, कल कुछ और हो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मगर मोहब्बत हमेशा रहती। मैं बहुत कदर करती हूँ आपके इन अल्फाजों की। मैं मोहब्बत भी आपकी समझती, लेकिन मैं उस नफरत की फांस का क्या करूं जो सबा आंटी के दिल में, उसे ना ही तो आप निकाल सकते हो ना ही मैं। और मैं सारी जिंदगी नफरत के साथ नहीं गुजार सकती। मैंने आपसे मोहब्बत की है ना, आपकी इज्जत मेरी पहली प्रायोरिटी। ये डर आप अपने दिल से निकाल। वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। मामा या फिर कोई और, आपको क्यों सबक? और रही बात फैमिलीज की, वक्त के साथ सारी बिटरनेस खत्म हो जाए। यकीन रखें मेरी बात। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके यकीन पर एतबार करती हूँ। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि नुकसान ना हो, जज्बात का, एहसास का, रिश्तों का। बस हमेशा रखें। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, बाय। अहमद की बर्थडे अचानक से प्लान कर लिया और मैं चाहता हूँ कि आप ही। मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं इनविटेशन सेंड कर दूंगा। यू हैव टू कम। हाँ, लेकिन मुझे अम्मा से पूछना होगा ना, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो पूछ लिए ना। लेकिन मैं बोलूंगी क्या? अरे अब ये भी मैं आपको बताऊं? फिर मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको गाड़ी में सब कुछ बता दूं। ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है कि ऐसे पार्टियों में जाया जाए। अम्मा, लेकिन वो ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये एक छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी है। और तुम कोई बच्ची तो हो नहीं। अम्मा देखो, हाँ मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन जो अम्मा है ना बच्चे की, वो दुर्दाना जी की बहुत अच्छी क्लाइंट है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो उन्होंने खास तौर पर हमें दावत दी है और कहा है कि आपने बुशरा को भी साथ लेकर आना है।
और हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छा है आप लोग आएंगे, हमारे अमीर लोग भी आए हुए होंगे, उन सब से आपका तारुफ होगा, अच्छे अच्छे क्लाइंट बनेंगे, समझ रहे हो? लेकिन ठीक है, अगर आप नहीं चाहती कि मैं तरक्की करूं और नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं मना कर देती हूँ दुर्दाना जी को कि भाई मैं नहीं आ रही। रुक ना। देखो, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि वहां जाने से तुम्हारे काम को फायदा होगा, तो फिर जाओ। सच में? आई एम रियली सॉरी अम्मा, मुझे माफ कर देना। मैंने आपसे झूठ बोला, मगर मैं और क्या करती, मेरी मजबूरी थी अम्मा। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।